नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें पहले अधिकार में सम्यक दर्शन का वर्णन है। सम्यक दर्शन के विषयभूत जो आप्त आगम और गुरु हैं उनको बताते हुए यहाँ पर आप्त के बारे में बताया कि जो दोषों से रहित सर्वज्ञ हैं वे ही हितोपदेश देने में समर्थ हैं। उन्हीं के फिर परमेष्टि, वीतराग, विरागी इत्यादि के नाम बताए। परमेष्टि, परम ज्योति, विराग, विमल, कृति। अब उसके बाद में प्रश्न था, क्या था प्रश्न कि उनका उपदेश कैसे होता है, क्योंकि बिना राग के उपदेश कैसे दिया जा सकता है, तो उसका प्रश्न था। तो उस प्रश्न के उत्तर के लिए आचार्य देव ने 8वें नंबर का श्लोक लिखा। ओपन पढ़ते साथ में एक बार। अनात्मार्थं विना रागै शास्ता शास्ति ततो हितं ध्वनन् शिल्पी करस्पर्शान् मूर्जः किमपेक्षते। क्या ऐसा बताया था इसका कि जो शास्ता यानी आप्त हैं, सत्य उपदेश देने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, वे वास्तव में बिना राग के, उनके राग नहीं है। और अनात्मार्थम, आत्मार्थम यानी अपने लिए, स्वार्थ के लिए, लेकिन वे अनात्मार्थ यानी बिना स्वार्थ के, बिना कुछ इच्छा रखे हुए शास्त्र यानी कथन करते हैं। क्यों कथन करते हैं? सतः हितम, भव्य जीवों के हित के लिए, उनके उपकार के लिए इस प्रकार का उनका स्वरूप, इस प्रकार का उनका उपदेश पाया जाता है। तो कहते हैं ऐसे कैसे पाया जा सकता है? तो उदाहरण क्या दिया कि जैसे एक मृदंग है, तो मृदंग बिना किसी अपेक्षा के, उसको कुछ चाहिए नहीं, जो बजाने वाला है उससे वह क्या चाहता है, वह तो बल्कि उल्टा देता ही है। उसने उसको थाप लगाया है तो जैसे वह देता है, तो उसी प्रकार से ये जो अनंत भगवान है या जो आप्त हैं या शास्ता हैं, वे बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी अपने हित स्वार्थ के लिए इन जीवों को वैसे ही उपदेश देते हैं। फिर भी कैसे देते हैं ये बिना उपदेश के? ऐसा कैसे होता है? तो उसके काफी सारे उदाहरण हैं। आप एक आध उदाहरण बताओ हमें कि जो जगत में ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो अपना स्वार्थ नहीं चाहते हैं फिर भी जगत के जीवों का उपकार करते हैं। बताओ कुछ चीजें। पूरा विश्व देखो, सूरज है, सूरज बिना किसी प्रयोजन के सारे जगत को प्रकाश देता है। चंद्रमा बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी कुछ कि भैया इनकी तुम पूजा करो, सूरज की पूजा करें तो सूरज आएगा, और सूरज की पूजा नहीं करो तो सूरज नहीं आना चाहिए। क्यों? पूजा नहीं करी ना हमने, पूजा करो चाहे नहीं करो, पूजा करने का प्रयोजन नहीं है, वो तो वैसे ही आ रहा है। इसलिए जैनों का कोई सूरज की पूजा नहीं करते, चंद्रमा की भी नहीं करते। सूरज है, चंद्रमा है, और समय तो खैर कोई उपकार नहीं कर रहा अपना, समय कोई ऐसा है नहीं। लेकिन जैसे और बहुत सारे बिना राग के बहुत सारे उदाहरण हैं। हवा बहती है, हवा क्या चाहती है आपसे? कुछ नहीं चाहती है, फिर बह रही है। मेघ, पानी बरसता है, मेघ क्या चाहता है आपसे? कुछ नहीं चाहता, वैसे वो तो बरस रहा है, तो फिर उसको क्या पता कहाँ बरसना है? मेघ जहाँ जहाँ उसको अच्छा लगता होगा वहां जाके बरसता है, और जहाँ उसको पसंद नहीं आएगी, नहीं यहाँ मजा नहीं आ रहा है, यहाँ कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, अपन आगे बढ़ो, ऐसे बढ़ता होगा आगे। बोलते ना, क्या बोलते, मानसून आगे चला गया, मानसून खिसक गया। मेघ आए थे, बादल आए थे, और बादल यहाँ से आगे चले गया, तो यहाँ के लोग पसंद नहीं आए होंगे उनको पसंद नापसंद से क्या है? उनका तो जैसे ही समय होता है वो बरस जाते हैं। वो क्यों बरसते हैं? जीवों के परोपकार के लिए बरसते हैं। जीवों का परोपकार करना ही उनका प्रयोजन है। नदियां बहती हैं,
नदियां बहती किसके लिए? परोपकार के लिए बहती है। और ये वृक्ष फलते हैं, पृथ्वी में से धान्य पैदा होता है, अनाज पैदा होता है, ये सब कार्यक्रम होते हैं। तो इन सब जीवों को या इन पदार्थों को बदले में क्या चाहिए? ये किस स्वार्थ से प्रेरित होकर के फलते हैं, फल देते हैं, धान्य देते हैं या पानी देते हैं? अपन मेघों को क्या देते हैं और मेघों से क्या लेते हैं? मेघों को देते हैं क्या कुछ, लेकिन लेते हैं कि नहीं उनसे जल? उनसे तो लेते हैं जल, तो कहाँ से आएगा जल? कोई अलग से ना आता है। तो जैसे ये पदार्थ हैं जगत में बहुत सारे, ये बिना प्रयोजन के, बिना अपने स्वार्थ के ही जगत के जीवों का हित करते हैं। ऐसे के ऐसे ये जो अरहंत देव हैं, ये बिना स्वार्थ के ही जगत के जीवों का हित करते हैं। एक कल्प वृक्ष सुना होगा। कल्प वृक्ष क्या करता है? जो मांगो मिल जाता है। तो कल्प वृक्ष बदले में क्या चाहता है? उसको आप क्या दे सकते हो? कल्प वृक्ष को अपन कुछ दे सकते ना। कल्प वृक्ष से अपन भोजन लो और उसके बदले में उसको पानी देंगे। पानी भी कहाँ से लाएंगे? एक कल्प वृक्ष कृपा करके थोड़ा पानी दो, आपको डालेंगे। कि जब भोजन तुम हमसे मांग रहे हो तो पानी भी तो हमसे ही मांगोगे। तो कल्प वृक्ष देता है, लेता क्या है? उस कल्प वृक्ष को क्या किसी से राग है, क्या किसी से द्वेष है? लेकिन बिना राग द्वेष के भी वह दे देता है फल। उसी प्रकार से ये अरहंत भी बिना राग द्वेष के फल दे देते हैं। क्या फल देते हैं? उपदेश रूपी फल को। एक चिंतामणि भी होता है। चिंतामणि क्या करता है? चिंता करो और चिंतित फल की प्राप्ति हो जाती है। चिंता करो यानी विचार करो, सोचो मुझे चाहिए। ऐसा देखा नहीं हमने, शास्त्र में पढ़ा है। तो बोला हमको देखा, हम भी खरीदने होगा, मणि मिल जाए हमको तो बढ़िया काम हो जाए, फिर यहाँ आने की जरूरत क्या पड़े। अब वहीं पे चिंता कर लेंगे, हमको ज्ञान हो जाए और ज्ञान हो जाएगा। कि ज्ञान तो वो भी नहीं दे पाएगा, वो भी पुद्गल वस्तु ही दे पाएगा। आना तो यही पड़ेगा आपको। लेकिन चिंतामणि एक रत्न है। उस रत्न को क्या प्रयोजन है? वो रत्न कुछ देता है तो उस रत्न से, रत्न अपने आप में क्या चाहता है? तो कहते हैं रत्न कुछ भी नहीं चाहता। जैसे रत्न कुछ नहीं चाहता जैसे, वैसे के वैसे ही ये अरहंत भी कुछ भी नहीं चाहते हैं। इस प्रकार से समझना चाहिए। ये सारे उदाहरण क्यों दिए? ये इसलिए दिए क्योंकि वो बात ये चल रही थी ना कि ये बिना राग द्वेष के हैं, वीतरागी हैं, तो इनका उपदेश कैसे हो सकता है, वो आपको बताना है। तो उसके लिए इतने सारे उदाहरण दिए कि वैसे के वैसे ही ये अरहंत भी बिना राग द्वेष के आप का इनका उपदेश पाया जाता है। इनको कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कोई शिष्य कहता है कि नहीं नहीं, ये बात जमी नहीं हमको, क्योंकि आपने जितने उदाहरण दिए हैं इनमें से कुछ तो अचेतन है और कुछ एकेंद्रीय है, कुछ अज्ञानी है, ये तो महाज्ञानी है, तो इनके ऊपर वो सब बातें फिट नहीं बैठेगी। तो कहते कि ऐसा नहीं है, उनके ऊपर बन जाती है। ये भी चेतन है, वो भी चेतन है, ये वृक्ष आदि भी चेतन तो है ही ना। लेकिन फिर भी यदि नहीं मानो तो और भी कारण है कि जिनके कारण से इनका उपदेश पाया जाता है। बोले क्या कारण है? तो कल बताए थे कुछ कारण कि इनका स्वयं का वचन योग है। वचन योग यानी मन वचन काय पाए जाते हैं ना, तो इनके भी वचन रूप शक्ति पाई जाती है, वचन रूप परिस्पंदन पाया जाता है। इनके वचन खिलते हैं तो खिलने के कारण से क्या होगा? वचन निकलेंगे। ये एक कारण है। दूसरा कारण क्या बताया कि जो भव्य जीव हैं उन भव्य जीवों के भाग्य से, क्योंकि ये जो लोग हैं इनका भी तो कुछ उपकार होना चाहिए। आप एक पल के लिए कल्पना करो कि यदि अनंत भगवान या आप तो कोई नहीं हो जो उपदेष्टा है, सच्चा उपदेश देने वाला, उसका जगत में अभाव हो जाए, वो एक भी नहीं हो, तो जीवों का हित कैसे होगा? जीवों का हित कैसे होगा? हो जाएगा ना, हमारे हिसाब आ जाएगा, उपदेश देगा, हित हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कि तुम्हारे जैसा भी कहाँ जाएगा? तुम कहाँ से आए बताओ? तुम अपने मन से आए हो क्या? मतलब जगत में जो बड़े से बड़ा उपदेशक हो वो ये बताते कि हम खुद से हुए हैं। खुद से हुए नहीं, हमारा बिल्कुल स्वयं का ये सोच है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं क्राइटेरिया नहीं है, मौलिक चिंतन है हमारा। ये हमने किसी से लिया नहीं है, ये मेरा सेल्फ कॉन्सेप्टेड, मैंने खुद इसको कंसेप्चुअलाइज किया है, खुद इसको फाउंड किया है। ये पहले कभी नहीं पाया जा रहा था सिद्धांत,
ये अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, वीतरागता, शांतता, साम्यता, निष्परिग्रहिता, ये सारे जो परिणाम आप बताने चाह रहे हो, ये सब मैंने खुद नहीं निकाले हैं, ये किसने नहीं बताया। ऐसा एक भी व्यक्ति आकर क्लेम करे तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से आया है। यानी जितने सारे सत्य उपदेश या अच्छी बातें प्राप्त हो रही है, उसके पीछे आपसे का ही योगदान है। यदि आप नहीं होते तो जीवों को कुछ पता ही नहीं होता। बोलचाल सीख जाते, खाना पीना सीख जाते। खाना पीना तो जीव को वैसे ही आ जाता है। वे तिर्यंश है, उनको कौन खाना पीना सिखाता है, तो सीख जाते हैं ना। लड़ना, भिड़ना, मारना, पीटना, इन तरह की ये सब बातें तो जीव अपने संस्कार से सीख ही जाता है। इनको सिखाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो हित वाली बातें हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, इन सब संबंधी बातें हैं, इनको तो क्या करना होता है, सिखाना होता है। यदि नहीं सिखाई जाए तो कहाँ सीखेगा। बोलना तो सीख जाओगे आप, बोलने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी कि 4 लोग भगवान सिखाएं तुमको अ ई, तभी तुम सीखोगे, वो तो सीख जाओगे। लेकिन ये जो शुभ बातें हैं, आत्मा के हित की बातें हैं, या स्वर्ग मोक्ष का रास्ता है, ये तो बिना आपके हो नहीं सकता। और जब स्वर्ग मोक्ष का रास्ता ही बंद हो जाएगा तो आप सोचो कि हमारी आपकी हालत क्या होगी। तो हमारे शुभ भाव होने की स्थिति नहीं रहेगी, और जब नहीं रहेगी तो इस संसार में से स्वर्ग को और मोक्ष को बंद ही करना पड़ेगा। क्योंकि जब रास्ता ही नहीं बचा, जब कोई बचाने वाले नहीं बचा, वो खुद से कभी आ ही नहीं सकता है, तो फिर ये चीज ही खत्म हो गई। तो बचा क्या लेते कि फिर नरक ही जाना पड़ेगा या तिरंज में रहोगे, और कोई मनुष्य बन जाएगा। बस 3 ही गतियां बचेगी, एक गति तो खत्म ही हो गई, नहीं हो जाएगी खत्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भव्य जीव जो है, इनका भी कुछ भाग्य है। इनका भाग्य नहीं होता तो इनका उपदेश नहीं हो पाता। तो इनका भी भाग्य है कि इनका उद्धार होना है, इनको भी आगे बढ़ना है, ये भी मोक्ष आदि को प्राप्त करें, सर्व को प्राप्त करें। इसके लिए कोई आप तो होना आवश्यक है। तो माई भगवान की 66 दिन तक नहीं खिली, तब तक कोई भाग्यशाली नहीं था। तो भाग्यशाली नहीं था वहां पे, ऐसे इसलिए नहीं खिली, उनका वचन योग भी नहीं, वचन योग भी नहीं चल रहा था। वचन योग तो जब देवी ध्वनि होती है तभी इनके वचन योग होते हैं। तो जब तक उनके देवी ध्वनि नहीं खिली 66 दिन तक, मतलब ऐसा भाग्यशाली नहीं था, पूर्ण भाग्यशाली, कि जो द्वादशांग को धारण कर सके, कि जो उनके सामने दीक्षा ले और उसको तत्काल विशुद्धि इतनी पैदा हो जाए कि वह मनोपर्य ज्ञान आदि विधियों को धारण कर सके। भाई बड़ी दुकान है, तो उस बड़ी दुकान पे 66 दिन तक बिक्री नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? कि इतना बड़ा कोई लेवल नहीं आया, कोई खरीदने वाला नहीं आया, कि नहीं इतने लोग थे, इतने महंगे महंगे मतलब धनवान लोग हैं, तो फिर भी कैसे नहीं आया। इस टाइप के नहीं थे, दूसरे धनवान तो थे, लखपति करोड़पति तो थे, लेकिन जो ये चीज थी, इसको खरीदने वाला जो धन चाहिए वो नहीं था, तो नहीं ले पाया। तो धन वाले को कितनी चिंता हो रही होगी, जिसकी दुकान है तो कितनी चिंता। 66 दिन हो गए, अभी तक मेरा कोई माल खरीदने नहीं आया है। कि हमको पता है कि ऐसा माल खरीदने वाला कभी कभी ही आता है। सब्जी मंडी में रोज भीड़ रहती है, लेकिन सराफे की दुकान पे वैसी की वैसी भीड़ रोज रह सकती है क्या? नहीं रहती। तो कोई बात नहीं, क्या अपने तो भगवान का प्रश्न भी नहीं है। प्रश्न तो ये कि भाग्यवान लोग थे नहीं क्या वहाँ, ऐसे भाग्यशाली नहीं थे कि जिनका निमित्त पाकर के वचन ही खिलना चालू हो जाए। जीव तो थे, जीव तो थे, देव देवियां सब थे, लेकिन देव देवियों से नहीं होती है। वो तो एक जीव चाहिए गणधर का, निर्ग्रंथ, दिगंबर, वीतरागी, रिद्धि सहित, विशुद्धि सहित, तब जाकर के वो वचन खिलना चालू होते हैं। वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। इसमें तो प्रमुख शिष्य हैं। प्रमुख शिष्य कौन कहलाएगा? हर किसी को बना देंगे क्या? मतलब उसका भाग्य होगा ना और फिर उसके भाग्य के निमित्त से और दूसरों का भी भाग्य चमक जाता है। वहाँ पर और भी आचार्य और बाकी सब भी होंगे। हाँ, और भी है ना वहाँ पे मुनिराज दूसरे। तो किसी और मतलब उस समय जलकुटी और भी भगवान की, और भगवान उस वक्त नहीं थे दूसरे, भगवान तो वही थे अकेले। बाद में फिर जो बने सो बने। समझ में आई? और तो ये 2 कारण तो ये हुए। और एक और कारण क्या दिया है? पूर्व में भाई हुई शुभ भावनाओं के बल से, जब ये विरागी नहीं थे, वीतरागी नहीं थे, तब इन्होंने भावनाएं भाई थी कि ये सारे जगत के जीवों का भला होवे,
इनको हित की मार्ग की प्राप्ति होवे, ये सभी सुखी होवे, एक भी जना दुखी नहीं रहे, कोई भी पाप में नहीं पड़े, किसी को भी नरक नहीं जाना पड़े, सभी जीव अपनी आत्मा की आराधना करके मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करें, स्वर्ग आदि को प्राप्त करें। ऐसी जो भावना इन्होंने तीव्रता से बांधी थी, तो उस समय कुछ पुण्य बंध गया था। उस पुण्य के कारण से जब उसका उदय आया, तो उदय आने के कारण से इनका वचन स्वयं से ही सहज से ही होने लगा। इस कारण से क्या हुआ, इनकी वाणी होती है। और भी क्या है, जो परोपकारिक सुक्ति है लोक की, परोपकाराय ही सताम चेष्टितम, क्या अर्थ है इसका? सता मैंने सज्जनों की, चेष्टितम मैंने चेष्टा है, परोपकाराय ही परोपकार के लिए होती है। सज्जन जो जीव हैं उनका सारा कार्यक्रम किसके लिए होता है? मतलब परोपकार के लिए। मतलब ऐसा नहीं है तो धार्मिक क्षेत्र में, आप बाहरी क्षेत्र में भी देखोगे ना लौकिक में, तो उनकी सारी चेष्टाएं बाहर परोपकार के लिए रहती है। गांधी जी को आप देखो, तो गांधी जी ने अपना पूरा समय जीवन लगा दिया, किसमें लगाया? अपने लिए क्या किया उन्होंने? अपने नाम को बनाने के लिए किया ना, कि मेरे देश का मैं महात्मा गांधी कहलाऊं, नंबर 1 आदमी कहलाऊं, हर नोट में मेरा सिक्का हो, लोग चाहते हैं कि अपना फोटो छपे तो अपन भी छपाएं, एक नोट पे अपना नाम हो, ऐसा चाहते होंगे वो उस समय? ये नहीं चाहते थे। वो तो क्या चाहते थे कि ये जो जनता है, ये जनता का वास्तव में भला हो, ये पीड़ा पा रही है, त्रास पा रही है, ये कैसे भी करके इनका भला हो, भले मुझे डंडे खाने पड़े, मुझे जेल में जाना पड़े, अपने कुछ भी हो जाए, लेकिन इस जनता को सुखी होना चाहिए। केवल एक मात्र परोपकार की भावना से ओतप्रोत होकर के उन्होंने अपना सारा कार्य, सारा जीवन लगा दिया। ये लौकिक उदाहरण। तो जब लौकिक में ऐसा हो सकता है, तो जो पारलौकिक हैं, तो उनकी चेष्टाएं परोपकार के लिए हो जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है? ये वीतरागी होकर के भी उपदेशात्मक रूप क्रिया को करने लग जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है? इसलिए बन जाता है ऐसा। इससे ये समझना चाहिए कि परोपकार रूप अपना जीवन बनना चाहिए। कि परोपकार यदि नहीं है, तो अपन अपने अनंत भगवान से सीख क्या रहे? उन्होंने ये दिखाया कि हम वीतरागी होकर के भी परोपकार कर सकते हैं, तुम तो रागी हो, तो जो जगत के जीव हैं, इनके उपकार के प्रति तुम्हारी भावनाएं क्यों नहीं होती है? होनी चाहिए। समझ नहीं बात। इतना एक वाक्य लिखा है पंडित सदाशिवदास जी ने इसमें एक, कि जो परोपकारी है, जो वास्तव में सज्जन है, उसका तो धन ही वो परोपकार के लिए संग्रह करता है। देखो इसमें से एक पढ़ के बता, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। जितने उपकारक दातार दूसरों के उपकार के लिए ही धन का संग्रह करते हैं, अपने लिए संग्रह नहीं करते। और जो जगत के जीव हैं, जो लोभी हैं, वे क्या करते हैं? वे धन का संग्रह क्यों करते हैं? वे अपने लिए करते हैं। स्वयं का मेरे लिए काम में आना चाहिए, और मेरे लिए नहीं आए तो मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए, इनके लिए आना चाहिए, इसके अलावा और किसी को नहीं जाना चाहिए। भले कोई भी नहीं ले जाए, बेटा बेटी भी नहीं ले जाते, पड़ा रहे भले। बहुत जगत की स्थिति ऐसी है, माता पिता का 1-2 बच्चे हैं, मालूम पड़ा सब चले गए। कहाँ चले गए? बाहर चले गए, विदेश। अब ये 2 ही बचे, 2 ही भी एक एक करके खत्म होने वाले हैं। तब भी क्या करेंगे? ये धन संपत्तियां किसको लेके जाएंगे? बच्चों के नाम पे। लेकिन तुम्हारे बच्चों को कभी आना नहीं है, वे विदेश गए हैं, तुम्हारे मृत्यु तक में तो आ नहीं पा रहे बेचारे, तो उनके नाम छोड़ के जाओगे, तुमको क्या मिलेगा? इससे भला तो ये होता कि जो बचा था तुम इसको मंदिर के नाम दे देते, कम से कम मंदिर के नाम देते, मंदिर के लोगों का भला होता, उसमें कोई दान पुण्य का कार्य होता, तुम्हारे भी शुभ परिणाम होते। अब तुमने जिसको दिया उसको ही नहीं है, ले दे करके कौन उसको यूज करेगा? कोई दूसरा यूज करेगा। अब वो आएंगे ही नहीं कभी, तो बेचारे वो क्या करेंगे? ऐसा भी तो है ना, अभी जैसा आपने बोला, हाँ, तो जिसका योग हो उसको मिलेगा ना। नहीं, योग ये तो अपन अपने परिणाम की कह रहे हैं। हाँ। योग वो होगा उसको मिलेगा, बात सत्य है, लेकिन हम अपने परिणाम को जानते हैं कि हम किसकी तरफ झुके हुए हैं। हम अपने मोह की तरफ झुके हुए हैं कि हमको परोपकार संबंधी भी कुछ परिणाम है, तो अपन मोह में झुके हुए, तो वो ही कहना चाहते हैं कि मोह में लगा हुआ परिणाम है, तो पाप रूप ही है, तो पाप रूप परिणाम से बचो। वो परोपकार जितना बन सकता है वो करो। जिसका जो होना होगा वो तो होगा ही, तो इसका मतलब अपना भी जो होना होगा, यदि अपने को परोपकार के परिणाम नहीं है, इसका अर्थ ये है कि अपनी गति कुछ अलग प्रकार की है। जिसका परोपकार का परिणाम रहता है उसी गति उच्च रहती है।
जिसके स्व अर्थ के लिए ही सारा कार्यक्रम है, सारा धन अर्जन है, तो वे तो जगत में बहुत लोग हैं। तो जहाँ बहुलता से जीव पाए जाते हैं वहीं जाना पड़ेगा। ज्यादा जीव जहाँ पर है वहां जाना पड़ेगा। जहाँ कम जीव हैं तो वो कम क्यों है? क्योंकि कम काम करने वाले थे पहले। वो कम यानी जो लोग का जिस टाइप के काम लोग कम करते हैं, अच्छे काम कम करते हैं, तो अच्छे गतियां जो हैं ऐसे ऊपर के देव वगैरह वे बहुत कम संख्या में। स्वर्ग में ऊपर जो है भवनवासियों को छोड़ दो, अंतर ज्योतिषियों को, तो जो सोधर में ईशान, सानंद कुमार, महेंद्र और ऊपर जाते जाओ तो वे जीव कम होते चले जाते हैं। तो प्रश्न किया वीरसेन स्वामी से किसी ने कि ये ऊपर जीव कम क्यों है, स्वर्गों में ऊपर कम क्यों हो रहे? तो उन्होंने कहा विशुद्ध परिणामों की दुर्लभता है, दान आदि परिणामों की, व्रतों को ग्रहण करने की, पापों से बचने की दुर्लभता है। जीव बहुत मुश्किल से धारण करते हैं, बहुत कम मिलेंगे। गांधी जी एक ही हुए ना पूरे भारत में, तो ऐसे तीर्थंकर आदि भी एक अवसर पर पूरा काल में 24 तो हुए, तो कितने दुर्लभ है, 24 लोग ही आ पाए। तो अपने परिणाम कितने उज्जवल बनाने चाहिए, ये से समझ में आता, समझ में ही बात। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ये दिया कि इस प्रकार से उनका उपदेश होता है। अब प्रश्न ये होता है कि उनका उपदेश यदि होता है तो वो उपदेश आगम कहलाता है, तो वो आगम किस प्रकार का है, वो आगम किसे कहना, उस बात का उत्तर देने के लिए आगे का श्लोक है वो अपन पढ़ते हैं। इसमें जो 24 के अलावा 25, 26, 27, 28 तीर्थंकर नहीं हो सकते हैं, इनकी पिक्चर जो भरत क्षेत्र ना, ये क्षेत्रों का विभाजन है। जब अपन 3 लोग कहीं पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि ये जो वर्तमान जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उसे कहते हैं भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र में तीर्थंकर एक करके होते हैं, वो 24 ही होते हैं। एक एरावत क्षेत्र है, उस एरावत क्षेत्र में भी एक करके 24 ही होते हैं। उसके अलावा एक बीच में क्षेत्र है जिसका नाम है विदेह, उस विदेह क्षेत्र में 24 नहीं होते, उसमें तो लगातार होते रहते हैं। उसमें जितने समय में यहाँ पर अपने यहाँ 24 होते हैं ना, उतनी देर में विदेह क्षेत्र में लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, असंख्यातों तीर्थंकर हो जाते हैं। उसका वर्णन इनमें नहीं दे रखा है। नहीं, वर्णन है ना आगम में, आगम से तो बता रहे हैं आपको हम का मन से ना बता पाएंगे। आगम में है कि यहाँ विदेह क्षेत्र जिसको अपन, यदि आपने कभी पूजा करी हो, विद्यमान 20 तीर्थंकर पूजा, देवशास्त्र गुरु सिद्ध परमेष्ठी और विद्यमान विंशति तीर्थंकर। तो विद्यमान 20 तीर्थंकर क्या है कि जो कम से कम रहते ही हैं। तो एक तीर्थंकर मोक्ष गए तो दूसरे तीर्थंकर हो जाते हैं उसी समय, फिर वो मोक्ष गए तो तत्काल उसके पश्चात एक और तीर्थंकर हो जाते हैं, वो मोक्ष गए तत्काल चौथे हो गए, ऐसे चलते ही रहते हैं। उनका अभाव कभी भी नहीं होता, मतलब वो तो मोक्ष जाते रहते हैं, वो कोई हमेशा नहीं रहता एक ही व्यक्ति, लेकिन उनकी जगह दूसरा आता रहता है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री तो 1947 से लेके अभी तक कितने प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री हमेशा रहे ना, एक प्रधानमंत्री हमेशा रहता है। तो क्या एक ही चल रहा है क्या? एक प्रधानमंत्री नहीं है, एक तो उसकी संख्या बताई है, लेकिन एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, इसे बदलते 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 प्रधानमंत्री आते हैं। वैसे एक तीर्थंकर के बाद दूसरे तीर्थंकर, दूसरे के बाद तीसरे, ऐसे क्रम से बदलते 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 बहुत से 24 रहते हैं कि यहाँ पर आपने जो बताया विदेश क्षेत्र में संख्या नहीं है, विदेश क्षेत्र में तो कंटिन्यूसली होते रहेंगे। 20 जो अपन संख्या कहते हैं वो तो एक अलग अलग क्षेत्रों की अपेक्षा से कही है, कम से कम 20 तो रहते ही हैं, 20 हमेशा बने रहेंगे। वो बदल बदल करके 20 दूसरे होते रहेंगे, लेकिन कम से कम 20 रहेंगे। ऐसे 21 भी हो सकते हैं, कभी 24 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं। 20 जो 20 है ना, 20 के नाम सेम रहते हैं। हाँ, यहाँ जो होते ना आदिनाथ, आदित्यनाथ, संभवनाथ, ये बदलते रहते हैं, ये नाम चेंज हो जाते हैं। भविष्य के अलग हैं, भूत के अलग हैं। बोलो पीयूष, क्या कह रहे? हाँ, तो पहला तो प्रश्न ये था कि ये थोड़ा सा अलग अलग विद्वान अलग अलग बोलते हैं कि दिव्य ध्वनि सर्वांग से गिरती है कि मुख से गिरती है। पहला प्रश्न ये था। हाँ। दूसरा ये था कि ये अक्षरमयी होती है कि निरक्षरमयी होती है। हाँ। तीसरा ये अर्धमागधी में होती है, तो अर्धमागधी भाषा जो हम जिस भाषा में आगम लिखे हुए हैं वही है या दूसरी है? और
तो राजा का सिंहासन तो भगवान के सम्मुख शरीर में 60,000 प्रश्न पूछे। हाँ और जैसे उन्होंने प्रश्न पूछा कि भाई मेरे दीक्षा लेने के परिणाम क्यों नहीं हो रहे हैं? हाँ भगवान ने बोला कि आपने नरक आयु का बंद कर लिया, इसलिए नहीं हो रहे हैं। तो अब ये तो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर है, बिना इच्छा के भगवान ने कैसे आया, ये थोड़ा डाइजेस्ट होती है बात। ओके ठीक है, अच्छी बात, बढ़िया प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि दिव्य ध्वनि होती है भगवान की, वो मुख से होती है कि सर्वांग से होती है? तो ज्यादा करके जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि सर्वांग से होती है, लेकिन उसके माध्यम उसका आगम में अपन देखें यदि तो ये मिलेगा कि दिव्य ध्वनि सर्वांग से नहीं होती है, मुख से होती है। इसके लिए एक मैंने लेख लिखा हुआ है, उसमें सारे आगम के प्रमाण है, तो वो आपको हम भेज देंगे, आप देख लेना। संक्षेप में उत्तर ये है कि वास्तव में दिव्य ध्वनि जो होती है वो मुख से होती है, लेकिन मुख से ऐसी नहीं होती जैसे अपन बोलते हैं, मुख हिला हिला करके, रुक रुक करके, श्वास ले करके, कंठ चालू सब हिलता है, इस टाइप से नहीं होती। वो मुख बंद करे हुए जैसे ओम बोला जाए तो करके निकल जाती ध्वनि, तो उसी प्रकार से उनकी एक लगातार दिव्य ध्वनि खिलती है, तो वो मुख से ही होती है, कंठ के माध्यम से या मुख के माध्यम से वो कही जाती है। ऐसे आगम के सारे प्रमाण हैं। तो सर्वांग से कैसे आया, मतलब ऐसे प्रचलित सर्वांग क्यों? अब वो अलग विषय है कि कैसे आया, लेकिन जो है वो आपको बता रहे हैं कि आगम जितना है वो आगम में सर्वत्र यही लिखा हुआ है कि मुख से दिव्य ध्वनि होती है, सर्वांग से एक भी जगह आगम का उदाहरण नहीं है। एक बात। दूसरा क्या था कि अक्षरात्मक होती है कि अनक्षरात्मक होती है, यानी अनंत भगवान ये बोलते हैं, हे गौतम तुम्हारे लिए अब मैं उपदेश चालू करता हूँ, ऐसा एक एक करके बोलते हैं। तो कहते हैं ऐसा नहीं बोलते वो, उनकी तो मात्र ओमकार ध्वनि निकलती है, ओम ध्वनि निकलती है, वह ओम ध्वनि कहलाती है अनक्षरात्मक। और जब वह श्रोताओं के कान में पहुंचती है तो पहुंचने पर वह अक्षरात्मक हो जाती है। इसलिए दिव्य ध्वनि को दोनों प्रकार से कहा जाता है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अनक्षरात्मक यानी जिसमें अक्षर नहीं है, जैसे ये अपन ने बोला तो इसमें कौन सा अक्षर आया? बिल्ली ने बोला म्याऊ म्याऊ, कौन सा अक्षर होता है? होता है ना म य उ म्याऊ। अरे म्याऊ तो तुमने बोला है, बिल्ली से पूछो तुमको म्याऊ बोलना आता है क्या? म्याऊ बोलती है, वो तो अपन ने अपना नाम रख दिया है, इसका नाम रख दिया ध्वनि का, वो तो एक ध्वनि करती है, तो उस ध्वनि को अनक्षरात्मक कहा जाता है। ऐसे ही गाय का रंभाना, तो गाय का रंभाना क्या है? वो भी अनक्षरात्मक है, उसमें कोई अक्षर नहीं है, अ आ ई उ वगैरह, क ख ग घ, ये सब ध्वनिया कहलाती है अनक्षरात्मक। तो ऐसे ही अनंत भगवान की जो मुख से दिव्य ध्वनि होती है वह भी होती है मूल में अनक्षरात्मक, लेकिन जैसे ही सुनने वाले के कान तक पहुंचती है तो क्या हो जाती है? अक्षरात्मक हो जाती है, उसको समझ में आता है कि क्या कहा जा रहा है। तो इसलिए दिव्य ध्वनि को दोनों कहा जाता है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। तीसरा प्रश्न क्या है कि अर्धमागधी भाषा कही जाती है दिव्य ध्वनि की। तो अर्धमागधी भाषा ये तो प्राकृत जो अपने आगम है मूल में लिखे हुए, कुंद कुंद आचार्य देव रचित धरसेन स्वामी द्वारा, पुष्पदन भूतबली भगवान द्वारा लिखे हुए, तो ये तो प्राकृत भाषा में है। अर्धमागधी भाषा है देवताओं की भाषा है वास्तव में, ऐसा आगम में लिखा। अर्धमागधी है देवों की भाषा, उस देवों की भाषा के द्वारा कहा जाता है, वो तो एक मुख्य भाषा है। उसके अलावा 18 महाभाषाएं, 700 लघु भाषाएं, उनमें भी उपदेश होता है। तो अभी तो कह रहे थे अक्षरात्मक है, अनक्षरात्मक है, अब भाषा कहाँ से आ गई बीच में? है तो अनक्षरात्मक, लेकिन वहां पर जो जीव पाए जाते हैं उनकी नाना प्रकार की बोलियां हैं, उनमें वह ध्वनि कन्वर्ट होती चली जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि यह जो दिव्य ध्वनि है यह 18 महाभाषा रूप है, 700 लघु भाषा रूप है, जिसके कारण से सब जीवों को अपनी अपनी भाषाओं में समझ में आ जाता है। ठीक है। चौथी बात है कि अपन फिर आगम में ये पढ़ते हैं कि गौतम स्वामी से या भगवान से श्रेणिक ने प्रश्न किया, या भरत महाराज ने आदिनाथ भगवान से प्रश्न किया और भगवान ने उत्तर दिया। तो ये क्या है, आगम में इस प्रकार से लिखा जाता है, क्योंकि वो डायलॉग कैसे बनाएंगे, वो पूछा नहीं जाता है, पूछा भी जाता है तो मूल में गौतम गणधर जो है वे उत्तर देते हैं, गणधरों से प्रश्न किया जाता है, गणधर फिर उसका उत्तर देते हैं सिक्वेंशली। और यदि वो सीधे भगवान से पूछ रहे हैं तो भगवान से पूछने की तो ऐसी बात है कि जो व्यक्ति पूछना चाहता है उसको तत्काल उसका उत्तर स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। तो ये कहने में आता है कि ये भगवान ने उत्तर दिया, बाकी भगवान ने उत्तर नहीं दिया। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति शंकाएं लेकर के आया, बहुत सारे प्रश्न हैं और फिर क्लास चल रही है, तो उस
क्लास चलते हुए क्या हुआ, उन शंकाओं का समाधान हो गया, वो प्रश्नों के उत्तर भी आ गए, तो क्या बोलता है व्यक्ति, आपने हमारा सब उत्तर दे दिया, हमारे जो जो प्रश्न थे हमने आपसे पूछे, ये हमारे मन में थे, वो सारे के सारे उत्तर आपने हमको दे दिए, अब मैंने तो अलग से दिए नहीं, लेकिन उस प्रवाह में वो उत्तर स्वतः प्राप्त हो गए। तो ये कहा जाता है कि हमने पूछे और इन्होंने हमको उत्तर दिए। बाकी ऐसा होता नहीं है कि इन्होंने पूछा और एक एक व्यक्ति के लिए स्पेसिफिकली भगवान ने कहा अब मैं तुमको भी देता हूँ, तुमको भी देता हूँ, तुमको अलग से देता हूँ। किसी का कोई विकल्प नहीं चले तो उसको क्या सुनाई देगा? किसी का विकल्प नहीं चले तो क्या सुनाई देगा? जो एक तत्व का उपदेश है, 6 द्रव्य 7 तत्व, मुनि धर्म, श्रावक धर्म, उसके योग्य जो उपदेश चल रहा है उसके अनुसार सुनाई देगा, वो समझ में आएगा। क्योंकि सबको प्रश्न नहीं होते हैं, तो रोज के व्याख्यान में जो क्रम चल रहा है 7 तत्व संबंधी, वो चलता रहेगा, वो उसको सुनाई देगा, वो उसको समझ में आएगा। 25 जन है बेटा, तो 25 के मन में अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं, तो उसको अपना अपना एक प्रश्न का उत्तर कितनी देर चलेगा, आपको प्रश्न का उत्तर कितनी देर आएगा, मतलब आ गया आपको उत्तर, एक छोटा सी तो उत्तर होता है ज्यादा करके, और बाद में फिर 2.5 घंटे बैठे क्या करोगे? तो प्रोसेस जो चल रहा है वही चलता रहेगा, वही समझ में आएगा। ऐसा मुझे समझ में आता है, सर लिखा नहीं है। टॉपिक चल रहा है हमेशा उससे रिलेटेड ही प्रश्न आएंगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, किसी को कुछ भी प्रश्न हो सकता है। जैसे उन्होंने कहा ना, मेरे अनुव्रत के भाव क्यों नहीं होते, व्रत के भाव क्यों नहीं होते, तो ये तो उसका स्पेसिफिक प्रश्न है सैनिक महाराज का, तो उसके लिए उत्तर उनको स्पेसिफिकली एक लाइन में आ गया उत्तर। आपने नरकायु का बंद किया है, जिनको नरकायु का बंद होता है वे व्रत नहीं धारण कर सकते, इसलिए नहीं हुआ, खत्म हो गया। अब बाकी भी तो दिव्य चलती रहेगी, 6 घड़ी खिलती है ना, वो तो जो मतलब कंटिन्यू प्रवचन से रोज, हाँ चलता रहेगा, वो तत्व का उपदेश चलता रहेगा। वो तत्व का उपदेश उस जीव को मानो अमृत घुल रहा हो कान में, इस प्रकार का सुनता हुआ वो जीव जाता है। ऐसा श्लोक लिखा आचार्य अमृतचंद देव ने समय साल में, दिव्येन ध्वनिना श्रवण सुखम साक्षात अक्षरम अमृतम, कि साक्षात अमृत जैसे कान में पड़ रहे हो ऐसे जिनके वचन हैं। तो जब सुन रहा है बैठ करके, तो वो 2.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, कब उठेंगे, बस आनंद आ रहा है, अच्छा लगता है सुनना, अच्छे वचन चल रहे हैं। जो पहुंचता है वो उसको नॉलेज रहता है, तो अपना नहीं जरूरी नॉलेज रहे, जितना नॉलेज रहता है वो सब समझता चलता है। ऐसा फिर ऐसे ही होगा कि फिर नॉलेज वाले जाएंगे, बिना नॉलेज वाले घर बैठो, उनके लिए घर हम पढ़ाने आएंगे अलग से। हर आदमी नहीं सुन पाता ना, ऊपर मतलब वो तो उसकी राग की कारण है, वो तो उसको भोग पसंद आने लग जाते हैं, इसलिए नीचे रुक जाता है। लेकिन उसको नॉलेज नहीं है, ये कारण नहीं है, नॉलेज हो सकता है उसको, लेकिन उसको भोग में रुचि आ गई, भटक गया वहीं पे, ऐसा। ठीक है पीयूष? ये आपने अर्धमागड़ी वाला जो बताया ना, अर्धमागड़ी भाषा कहते हैं, लेकिन वो फिर अक्षर अनक्षरमय कैसे, वो समझ नहीं आया। अनक्षरात्मक तो जो मूल में दिव्य ध्वनि का स्वरूप है वो तो अनक्षरात्मक है, क्योंकि वो ओंकारमयी है। और जब वह श्रोताओं के पास पहुंचती है तो उसको भाषा रूप कहा जाता है। तो उन भाषाओं में मुख्य भाषा अर्धमागधी कही गई, तो इसलिए कह लिया कि अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि अर्धमागधी में। जैसे उन्होंने कहा ना, उन 18 महाभाषाओं में होता है। अब उन 18 महाभाषाओं में भी जो मुख्य भाषा है, जैसे भगवान के 11 गणधर हुए, तो गणधर वैसे ही मुख्य होते हैं। अब उन 11 गणधरों में भी मुख्य गौतम स्वामी, 84 गणधर हुए आदिनाथ स्वामी के, तो सभी गणधर मुख्य है। उन गणधरों में मुख्य ऋषभसेन स्वामी। तो ऐसे 18 महाभाषाएं, पहले से 700 लघु भाषाएं अलग, 18 महाभाषा उनके ऊपर, और उनके ऊपर भी फिर एक महाभाषा, तो अर्धमागधी नाम रखा उसका। मतलब ऐसा हो सकता है कि इतनी भाषाएं जानता समझाने में बैठे, इतनी भाषाओं के बोलने चालने वाले, हाँ वो रहते हैं। अच्छा, महाभाषा 700 लघु भाषा, एक नहीं हुई, 18 में एक है वो, तो 19 भी कर दोगे आप। हाँ, लघु भाषा 7 शतक सुचेत, सो स्यादवाद में सप्तभंग, गणधर बूथे 12 सुअंग, 18 महाभाषा समेत, है ना देवशागुर की पूजा, उसमें अपन पढ़ते हैं। पशु रहते हैं, पशु को पशु की भाषा में, हाँ, पशु को पशु की भाषा में, सांप को सांप की भाषा में, गाय को गाय की भाषा में, मतलब इनकी भाषा रहती है, इनकी भाषा अपनी अपनी।
अनक्षरात्मक रूप भाषा है, मतलब समझ में आ जाता है। मतलब जानवर भी एक दूसरे में कन्वर्सेशन करते हैं। कन्वर्ट करते हैं ना, बातचीत समझ में आती। बातचीत मतलब अब ऐसे अपनी ऐसी भाषा नहीं है इनकी कि बोलेंगे तत्व इसे कहते हैं, ये इसे कहते हैं, लेकिन समझा देते हैं अपने आप की बात को एक दूसरे को कि क्या क्या होने वाला है। मतलब बारिश आने वाली है तो उसकी चींची जो है पक्षी की वो अलग टाइप की हो जाएगी जिसको पक्षी समझ लेगा। चूहे का चींची है वो अलग टाइप का, वो दूसरे चूहे को समझ में आ सकता है। जैसे मुनि ने उसको बंदर को संबोधन किया तो मुनि ने तो मुनि की भाषा में बात वो कहानी सुने थे ना कि बंदर को सम्यक तो प्राप्त हुआ, मुनिराज ने उसको समझाया तो मुनिराज ने तो अपनी लैंग्वेज में बोला होगा। हाँ, तो बंदर को उसकी भाषा में जो भी वहाँ पे योग्य समझ में है वो आ गया। अब इसके आगे आएगा आप का स्वरूप बताने के बाद वो आप में जो आगम का, वो आगम कैसा होता है उस आगम को यहाँ पे बताएंगे। जावाणी